हेलो दोस्तों, वेल्थ मैनेजर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और निफ्टी ने कैसा कामकाज किया और कल निफ्टी किन लेवल्स पे काम कर सकता है। तो दोस्तों हमारा क्लियर डिस्कशन था कि मार्केट 762 के एक अच्छे रेंज पर है, जहां से अगर नीचे चलता है मार्केट तो हम एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं और हमें मार्केट अच्छे लेवल्स दिखाएगा। 17,700, 650, 600, 550 तक के टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किए थे। तो दोस्तों हुआ क्या, मार्केट इस कैंडल पे ओपन होता है, करीब 17,790 के लेवल पे ओपन होता है और 17,810 का एक हाई लगाता है और मार्केट नीचे की तरफ चलने लगता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर हमारे लेवल जो हम डिस्कस करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होने की जगह कहीं और ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, तो आप 15 मिनट्स की पहली कैंडल देखिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। तो 15 मिनट्स की कैंडल देखिए दोस्तों, मार्केट ने ये बनाई, तो उसके बाद अगर आपने यहाँ 17,800 के करीब ही पुट ले लिया तो भी अच्छी बात है। और अगर आपने वेट किया कि 17,620 या इस कैंडल का जो लो पहली कैंडल का 17,756 तो आपने तोड़ने के बाद फिर आपने एक पुट की पोजीशन में बैठे, तो भी दोस्तों कुछ ही देर के बाद मार्केट ने आपको एक अच्छा डाउनफॉल दिया, कंसिस्टेंटली डाउनफॉल रेड कैंडल के साथ। और ये देखिए इस कैंडल का जो लो है 17,654, 650, 500, 760 पे, 760 पे भी अगर आपने पुट की पोजीशन में बैठे हैं दोस्तों, उसके टूटने के बाद तो भी 650 करीब करीब 100 पॉइंट्स का एक मूव मार्केट ने हमको दिया। और कोई ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में ये जस्ट लेवल मार्केट ने टच किया और निकल गया, आराम से मार्केट ने इस पर टाइम स्पेंड किया, आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया। और देन उसके बाद 650 के लेवल से मार्केट में एक अप मूव आया और यहाँ से फिर मार्केट ने अगेन एक हाई लगाया 17,780, लगभग 17,780 के पास, और फिर वहाँ से मार्केट ने एक गिरावट दिखाई जो कि करीब उसके बाद मार्केट क्लोज लो बना के 17,715 का एक लो बनाकर 17,721 के लेवल पे मार्केट क्लोज हो गया। तो अच्छा रहा मार्केट दोस्तों, जैसा हमने सोचा था मार्केट ने वैसे गिरावट दिया। ये मूव हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 650 से आएगा, इससे हमारे टारगेट जो थे 600 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर 650 से ही मार्केट बढ़ गया। 650 से जो मार्केट है उसने इस लेवल से दोस्तों, अगर आप इस कैंडल का जो हाई है वो देखेंगे तो 17,653 है। तो 2 दिन पहले जो मार्केट ने ये कैंडल बनाई थी ग्रीन कैंडल, इसका जो हाई है मार्केट वहां से सपोर्ट ले गया दोस्तों। ये देखिए इसका हाई 653 और इस कैंडल का जो लो है वो 652, तो यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चल गया। तो अब कल के लिए क्या दोस्तों, कल के लिए देखिए दोस्तों, मार्केट इसके इनसाइड कैंडल बना रहा है, लोअर लो और लोअर हाई की रेंज बना रहा है, बट एक्चुअल में एग्रेसिव बेयरिशनेस हमारी जब इस मार्केट इस कैंडल का जो लो है जो 17,584 आ रहा है, जब 17,584 को मार्केट ब्रेक करेगा तो हम एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे। जब तक मार्केट 17,584 को ब्रेक नहीं कर रहा है, हम अभी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में तो है, बट हम एक लिमिटेड क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे और एग्रेसिवली सेल नहीं करेंगे। रीजन ये है कि मार्केट दोस्तों कंसोलिडेशन में दिख रहा है, 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेशन में दिख रहा है और कल के भी जो डेटा दिख रहे हैं वो कंसोलिडेशन के ही दिख रहे हैं। और आरबीआई की पॉलिसी भी कल आने वाली है, अगर आरबीआई ने कुछ मतलब बड़ा स्टेप कहीं नहीं लिया तो मार्केट हमें कंसोलिडेशन में ही दिखाई दे सकता है। तो काम कैसे करना है दोस्तों, 17,720 अगेन 17,730 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, 17,730 टू 17,780। तो अगर हमें मार्केट अगेन 17,820 तक दोस्तों मिलता है तो हम एक छोटा सा ऐसे लगाएंगे 850 तक का और एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट फिट अगर मान लीजिए हमें 17,800 पे मिलता है तो हमारे टारगेट जो पहले होंगे वो 17,700, दूसरे टारगेट 17,650 और तीसरे 17,600 के टारगेट होंगे। अब दोस्तों जो आपको टारगेट देखना है मार्केट में, ये देखना है अगर मार्केट में 100-150 का मूव आ जाता है तो फिर आपको बड़े पोजीशंस के लिए नहीं बैठना है। अभी 100-150 के मूव के बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन बदल सकता है या मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि डेली ऐसा नहीं होगा कि मार्केट 250, 300, 400 पॉइंट्स का मूव दे। मार्केट ऑन एन एवरेज जो मूव देता है वो 100-150 का मूव देता है, उसमें हमारे पोजीशन लेने में 30-40 पॉइंट हमारे निकल जाते हैं, तो बाकी हम जो कैप्चर कर पाते हैं वो 80-100 पॉइंट से हम इंट्राडे में कैप्चर कर पाते हैं। तो मार्केट का मूव ऊपर की तरफ दोस्तों, ऊपर की तरफ मार्केट ने 820 से रेजिस्टेंस लिया है तो ऊपर की तरफ हम 850 तक कुछ नहीं करेंगे। अगर मार्केट 850 को ब्रेक करके और 850 के पास टाइम बिताता है तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, हमारे टारगेट 950 तक के हो सकते हैं, लेकिन 850 तक हम कोई भी कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। मार्केट हमें 820, 830 के पास मिलता है, हम एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे 850 का ऐसे लगा के, अगर हमारा ऐसे हिट होता है हम अपनी पोजीशन को कॉल की पोजीशन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर 7950 तक के टारगेट के लिए बैठेंगे।
980 हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, 950 पे हम अपने टारगेट बुक करेंगे और फिर देखेंगे मार्केट क्या काम कर रहा है। अगर मार्केट 980 से रेजिस्टेंस खा रहा है तो हम 18,000 के लेवल के पास अगेन एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। नॉर्मल स्ट्रेटेजी है दोस्तों, अगर मार्केट हमें ऊपर मिलेगा 820 के पास तो हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट जो हमने डिसाइड किया, हमारे टारगेट वही होंगे। 17,700 हमारे पहले टारगेट होंगे, उसके बाद 17,650 और 17,600। और अगर मार्केट ऊपर चलने लगता है 850 को ब्रेक कर देता है तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमारे जो टारगेट होंगे 950 तक के टारगेट होंगे। 950 पे हम अपना कॉल में प्रॉफिट बुक करेंगे एंड देन हम वेट करेंगे 980 18,000। अगर मार्केट 980 18,000 के पास जाता है और वहाँ पे कंसोलिडेट करता है और रेजिस्टेंस खाता है, रेड कैंडल बनाता है वहाँ पे, तो वहाँ पर हम 18,030 और 18,050 का एक स्टॉप लॉस लगा के एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे और हमारे टारगेट अगेन वापस मार्केट 17,800 और 17,700 के दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों कल के लिए लेवल्स और एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा और आप एक अच्छा पैसा बना रहे होंगे। अगर आप लोगों को दोस्तों मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।